ये जीव के साथ एक प्रॉब्लम थी अनादिकाल से। इसका अस्तित्व तो एक त्रिकालीय अस्तित्व था और एक क्षणिक अस्तित्व था। ये खुद एक्चुअली में देखा जाए तो इसके दो पक्ष हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक परमानेंट एस्पेक्ट है जिससे कुछ नहीं होता है, जो स्वयं सिद्ध है, जो अपने में परिपूर्ण है, हमेशा रहता है, अविनाशी है। दूसरा एस्पेक्ट है उसी अविनाशी की प्रति समय की वो अवस्था जो उसमें एक्शन हो रहा है। एक मेरा त्रिकाली भाव है, यानी कि त्रिकाली सत्ता है, और एक मेरा क्षणिक भाव है, यानी कि क्षणिक सत्ता है। हूं तो मैं एक अखंड। अब अनादिकाल से इस जीव की एक प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो क्षणिक भाग भी इसका खुद का ही अंश था, खुद का ही एक देखने का एस्पेक्ट था। इसने अपनी दृष्टि को उस पर ही केंद्रित रखा हमेशा से। यानी कि यदि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक, रात तक किस में ऑक्यूपाई करके रखते हैं, और सोने के बाद सपनों में भी हम किस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। हम उन चीजों को देखते हैं जो प्रति समय बदल जाती हैं, या हम उन चीजों को देखते हैं जो हमेशा कायम रहती हैं। पहली बात तो हम परद्रव्य में ही अपने उपयोग को 100% समर्पित कर देते हैं। जिसको जानते हैं, जिसको देखते हैं, उसी के बारे में विचार करते हैं। सुबह से उठे, देखा धूप निकल आई है, तो धूप को जानने में हम बिजी हो गए। सर्दियों में वो धूप हो तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों में वो धूप हो तो हम कहते हैं अरे यार बहुत गर्मी हो गई है, क्यों इतनी धूप निकली। अब आप ये देखो हमने क्या किया, परद्रव्य को जाना और अपने अस्तित्व को भूलकर परद्रव्य में ही अपने 100% अवेलेबल उपयोग को उसकी अच्छाई बुराई में लगा दिया। इस भगवान आत्मा ने अनादिकाल से इतना अपने आप को पर से कंज्यूम कर लिया, इतना ऑक्यूपाई कर लिया कि खुद के ही त्रिकाली अस्तित्व को उसने परमानेंटली इग्नोर कर दिया है। तो आचार्य कुंदकुंद ने छठी गाथा जो लिखी, उनने कहा कि तुम्हारी पर्याय दृष्टि है अनादिकाल से, तुमने सिर्फ अशुद्धता को ज्ञान का गेय बनाया है, तुमने सिर्फ पर्याय के भेदों को ज्ञान का गेय बनाया है। अब वो बोल रहे हैं कि इनका लक्ष्य मत करो, ये तो अनादिकाल से कर रहे हो, इसमें वैरायटी तो कर लोगे। एक परद्रव्य की जगह दूसरे परद्रव्य को जान लोगे, एक पर्याय की जगह दूसरी पर्याय को जान लोगे, एक अशुद्धता की जगह किसी दूसरी अशुद्धता को जान लोगे। लेकिन इन सब को भी एक से दूसरा और दूसरे से पहला करने में भी तुमने एक समय भी अंतरंग में जिसके स्वभाव में ये सब प्रकट हो रहे हैं उनकी तरफ लक्ष्य नहीं किया। अब वो पर्याय दृष्टि छुड़ाने का जो प्रयोजन था, उस पर्याय दृष्टि को छुड़ाने के प्रयोजन से ये छठी गाथा में इन्हें जो भगवान आत्मा समझानी थी, वो भगवान आत्मा समझानी थी जिसको वर्तमान पर्याय में मैं जानूं तो मैं शुद्धता का अनुभव करूं। यहां पर पर्याय तो चाहे शुद्ध हो और चाहे अशुद्ध हो, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, त्रिकाली पर्यायों की अपेक्षा बात करी ना, काल भेद की अपेक्षा, उन सबको तो दृष्टि के विषय में से निकाल दिया। यानी कि उस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें त्रिकाली ध्रुव पे फोकस करना है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय थी, और वो वर्तमान पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएगी, वो वर्तमान पर्याय
जो शुद्धात्मा का अनुभव कर रही है, वो अवस्था अभी की प्रेजेंट, जो ज्ञायक को एक रूप जानकर ज्ञायक से अभेद हो गई है, उस पर्याय को उसमें शामिल किया है। देखो, पर्याय के भेद को शामिल नहीं किया। वर्तमान पर्याय भी ज्ञेय रूप से जानने में नहीं आई। ज्ञेय रूप से तो सिर्फ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जानने में आया है, लेकिन वर्तमान पर्याय ज्ञायक रूप से शामिल हो। ये ऐसा सूत्र है जिसकी गहराई में जाओगे तो जाते ही चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे, अनुभव करके इसकी गहराई ख्याल में आएगी। शब्दों में इसकी गहराई ख्याल आ ही नहीं सकती है, शब्दों में तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा। Breaking down the equation in relation to Samaisar Gatha 6, where Acharya Dev rightly pinpoints man's eternal problem, man's existential crisis. In order to understand this, we will have to acknowledge that man's existence is twofold. There is the eternal aspect and there is the ephemeral aspect. The eternal one is the permanent and unchanging one, and the ephemeral one is the temporary and the ever-changing aspect of his existence. And most of our living happens in the secondary aspect. The glitch in the matrix that has been identified by Acharya Dev is that throughout our lives, our living happens at the cost of ignoring our original nature, our very own true nature, and that is where problems start, and that is the root cause of the ever-changing reality and the unending cycle of birth and death. To understand this further, we could take the analogy of an actor. Even an actor's life or an actor's existence is twofold. It has two aspects. One is his real identity, and the other is his roles, the roles that he plays, which we can sum up as his real life. So his real identity, his real life is eternal compared to the roles that he plays, which are temporary, time being, and ever changing. They keep on changing. But what if an actor, he lost his real identity? We can just imagine if an actor lost his real identity, he forgot his very own original self, and he was preoccupied and totally identified in the roles or one of the roles that he played. Well, we are no better. That is the story of our lives. So Acharya Dev over here, he delivers a master key. He delivers a master key, and the master key is that since times immemorial, man has been identified, that is, all his energies have been outwardly. All his senses have been directed outwardly. The eye over here is symbolic as of all the senses, all the physical senses. The eyes occupy 80%, they dominate 80% of our reception. So most of our lives are spent outwardly in knowing objects of affection, attraction and repulsion. So that is how we delve in our lives. This living, this so-called living, happens at the cost of this outward living, that is all our energies, life energies directed outwards. It happens at the cost of ignoring, that is, not even once has he tried to delve inwards. And that is the problem, that is the root cause. So Acharya Dev delivers a master formula, master stroke, where he says that no matter what objects
what objects are known. That is, in the knowing, in the process of knowing, observing, no matter what objects, what physical or material objects are known. But if it happens inclusive of Bhagwan Atma, the Shuddhatma, if it is inclusive of it, then my very knowing, in this very knowing, even in this very moment, in my very now, the object becomes secondary and the acknowledgement of Shuddhatma Bhagwan, that becomes primary, whereby even in the now, my present moment is the knower of my eternal self, my eternal aspect, which has always been an eternal knower. Its very nature, its original nature has been that of a knower, observer, knower and seer. So this combination, if this is the combination, what happens is that no matter what object of affection could preoccupy me, whatever could be the object of my affection, attraction or repulsion, automatically it attains a pure form. It is rid of all the impurities.